मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने केशव फैमिली व्लॉग में। मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के एक कैथल ज़िले की एक गांव की रहने वाली हूं। तो जी यहाँ पर ना हो गया है टाइम, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है वीरवार का। तो मुझे उठे हुए हो गया है काफ़ी टाइम और पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी है, आंगन की धुलाई कर दी है। तो जब मैं ऐसे काम कर रही थी ना, तो मैंने साथ में दूसरे फ़ोन में श्याम बाबा की सॉन्ग लगा रखे थे, वो चलते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, तो मेरा कोई इधर उधर मतलब दिमाग भटकता है, तो मन भी लगता है काम करने में। तो साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रखी थी, तो चाय बन चुकी है, 1 कप कड़क सा तो चाय डाली है। और साथ में यहाँ पर ना उतार लेते हैं भाई मलाई। तो जैसे एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ना ये मलाई कैसे इकट्ठा करती हो, तो भाई इस डोंगे में हो गए 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम ना सुबह का टाइम दूध लेकर आते हैं और मैं इसको ना दूध को गर्म कर लेती हूँ 8-9 बजे, 9-10 बजे के आसपास में। और ठंडा होने के बाद ना दिन में फ्रिज में रख देती हूँ उसको। तो दिन में फ्रिज में रखा रहता है, रात को भी रखा रहता है। और रात भर रखा रहने के बाद ना फ्रिज में भाई दूध पे पूरी मोटी मलाई आती है और मैं सुबह का टाइम उतार लेती हूँ। तो आपने देखा होगा। तो ये 5-6 दिन की मलाई है। तो अभी ना 1-2 दिन के बाद ना इसको बिलोंगी मैं नीचे की। तो फिलहाल मेरे जो काम करने थे कर दिए थे, वो तो मैं बाद में करूँगी बाकी। और अभी मुझे ना छत पे काम निपटाने हैं। छत पे आ गई थी, अपने चाय वगैरह बैठ के पी, छत में पानी भी आ गया था, टूंटी आ गई थी और उसको छोड़ दिया टंकी में पानी। तो आज से टूंटी आई हुई थी नहर वाली, तो टंकी भरनी है, साथ में ड्राम वगैरह भी भरना है। और ऊपर आते सबसे पहले तो मैंने ये झाड़ू वगैरह लगाई है रसोई में से, और जो अंगीठी की राख थी वो निकाल दी है और अंगीठी कर दी है लिपाई पुताई। फिलहाल यहाँ पर ना टंकी तो जैसे भरती रहेगी, उससे पहले मैंने यहाँ पर ना ड्राम भी भर दिया है धो के। तो भाई ये ना 2 दिन चलता है ड्राम ये पानी का। और जैसे ड्राम वगैरह भर दिया है, बाल्टी वगैरह भर दी है। और उसके बाद भी मुझे करना एक बहुत ही ज़रूरी काम धूप होने से पहले। तो भाई धूप में वो काम बिल्कुल होता ही था और मैं कहीं से सोच रही थी कि ये काम आज करूँ कल करूँ, ऐसे ही चल रहा था मेरा। तो आज तो फाइनली इसका मैंने नंबर लगा ही दिया है। तो मैंने कल ना मिट्टी भिगो रखी थी चूल्हे वाली, तो आपस में देखा भी होगा। तो वह चूल्हा बिल्कुल ना भाई ख़राब हो रखा था, उसमें बिल्कुल ये फूट गया था और इसको आज इसको संभालना है। तो गारा मैंने कल ही भिगो दी थी और अभी इसको सान लिया है गारा को। और सानने के बाद भी यहाँ पर इसकी थोड़ी थोड़ी बहुत ना मरम्मत करेंगे अभी। तो जहाँ से भी मिट्टी मतलब कि निकलने वाली थी निकाल दी चिमटे की सहायता से, और बिल्कुल ही क्रैक आ गई थी। और जैसे कई बार बारिश भी आई ना, बारिश में भी ख़राब हो गया था और वैसे भी फूट गया था एकदम। पता नहीं यहाँ पर ना क्या हुआ, बंदर वगैरह आ गए थे और इस पे भाई बहुत ज़्यादा आतंक फैल गया था इसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर। और ये बिल्कुल ही ख़राब सा लग रहा था। वैसे तो मैं इस पर रोटी अब बहुत ही कम बनाती हूँ, पर भाई भले ही कम बनाऊँ मैं। और ऐसे भाई टूटा फूटा चूल्हा अच्छा सा भी लगता देखने में, है ना। तो भाई इसकी भाई मरम्मत करनी बहुत ही ज़रूरी थी और आज इसका मैंने नंबर लगा दिया है। और फिर से धूप हो जाती है, धूप में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आज मैंने इसका सुबह सुबह ही नंबर लगा दिया है। तो सारी मिट्टी मैंने इसकी हटा दी थी जहाँ से भी ये मतलब कि ये हो रखा था ख़राब सा। और चूल्हे को गिल्ला करके अच्छे से भाई यहाँ पर देखो कम से कम मुझे आधा घंटा लग गया इसको सेट करने में। तो सारे इस अंदर से भी और बाहर से भी इसका बिल्कुल भाई साफ़ सुथरा बना दिया है और पानी के हाथ से ना इसको बिल्कुल चिकना कर दिया है। तो भाई ये ऐसे काम तो गांव में देखो चलते रहते हैं, चूल्हा संभालना, अंगीठी संभालना। और बहुत सारी बहनों को कमेंट ये भी आता है कि आप ना अंगीठी बना के दिखाइए। तो भाई अंगीठी बनाने की ना 3-4 वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो भाई आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल जैसे अंगीठी ना ये लोहे की है, लोहे की बाल्टी की बनती है। आप चाहो तो कोई लोहे का कोई पिप्पा वगैरह हो तो उसका भी बनवा सकते हैं। जैसे लोहे की बाल्टी ला के उसमें सुराख करवा के और सरिया डलवा रखे हैं, और तो फिर मैंने इस पर गार लगा रखी है। तो भाई चूल्हा ठीक करने के बाद ना फिर मैंने पूरी रसोई में पोछा लगा दिया है अच्छे से। पोछा वगैरह लगाने के बाद ना यहाँ पर जो भी काम है ना मेरे पौधों में पानी डालने का, वो यहाँ पर मैं कर दिया है मैंने। तो सुबह सुबह मैं पानी डाल देती हूँ पौधों में, और शाम के टाइम पे सुबह डालना पौधों में पानी अच्छा होता है। और भाई फिलहाल सारा काम यहाँ पर निपटा दिया, तो मुझे 1 घंटा लग गया था। देखो भाई चूल्हा अब कितना सुंदर लग रहा है, नहीं पहले तो भाई बिल्कुल ख़राब लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर की भाई साफ़ सफाई कर दी मैंने, और साथ में भाई गेहूँ भी सूख चुके हैं, इसका देखते हुए पिसना कब तक बनेगा। और भाई सूर्य देव भी निकल आए हैं, तो भाई सूर्य निकलने से पहले ना मैंने यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है, चूल्हा भी संवार दिया है। और देखो भाई कल ना यहाँ पर ना दिन में बंदर आए हुए थे। तो दिन में तो देखो हम नहीं आते यहाँ पर, और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखो मेरे पौधा क्या हाल बना दिया है, बिल्कुल टूंडा बना दिया है। तो जब ना हम शाम के टाइम कल आए ना यहाँ पर, तो भैया ये ऊपर से इसकी डाली टूटी मिली। पता नहीं भैया अभी ये मतलब कि यहाँ से पत्ते निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो चमासे में ही शायद अब ये फूटेगा। तो पौधे का नाश कर दिया है बंदरों ने। तो फिलहाल आगे थे मैं नीचे, और नीचे आने के बाद ना यहाँ पर ना भी मैंने इधर थोड़ी सी कर दी है खाने की तैयारी, यानी कि खाने में बनेगी आज कड़ी। तो काफ़ी दिन हो गए थे कड़ी बनाए हुए।
तो बेसन में थोड़ा सा ही रखा होता तो मैंने उसको भी लस्सी में लस्सी में बेसन घोल तैयार कर दिया है। तो डब्बा खाली हो गया था, तो यहाँ पर डब्बे को भी अच्छे से हाथों हाथ ना यहाँ पर मांज के रख दिया है। तो मैं यही करती हुई, जब भी कोई भी सामान डब्बे का ख़त्म होता है तो मैं उसको धो के रख देती हूँ। कभी भी मैंने भाई आज तक ना डब्बों का सामान निकाल के डब्बों को नहीं धोया है। जो भी डब्बा खाली होता है ना, मैं उसको फटाफट से साफ करके रख देती हूँ और फिर जैसे जब भी सामान आता है उसमें डाल लेती हूँ। तो बेसन का यहाँ पर घोल मैंने तैयार करके रख दिया है। थोड़े बहुत जो मसाले डालते कड़ी में वो तैयार कर दिए थी। उसके बाद भाई रसोई की साफ़ सफाई थोड़ी सी करके और फिर चले गए थे भाई मैं नहाने के लिए। तो नहाना धोना पूजा वगैरह मैं सब अपना करके आ गई थी। तो यहाँ पर अभी टाइम ना 7 बजे का हो गया था। तो आज ना मैं जल्दी ही खाना बनाने की करी कोशिश, क्योंकि एक तो मौसम सा भी ख़राब हो रहा है और बहुत तेज़ बड़ी भाई हवा चलनी शुरू हो गई थी। तो सारा सामान लेकर आ गई थी ऊपर छत पे। अंगीठी में लगा दी है आग। और आज जैसे खाना मैं सोच रही थी कि धूप होने से पहले ना खाना यहाँ पर बना दूँ मैं आज। देखो भी हवा भी चलनी शुरू हो गई है। तो जी यहाँ पर ना छोंक तैयार कर दिया है। तो दाने वाली जो मेथी होती है ना, उसका तड़का लगाया है और प्याज का। तो सारे डाल दिए मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना फिर डाल देंगे जो बेसन का घोल होता है वो। और यहाँ पर ना केसो भी उठ के आ गया है और श्लोक पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे पत्थर से उसके पास ना तो पौधों में रख रहा है पत्थर। तो जी यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है और अभी डाल देंगे ये बेसन का घोल। तो अभी काफ़ी देर तक ना भी फेरना पड़ेगा, और क्योंकि फिर ये गाढ़ी भी हो जाती है और फिर लगने का डर भी रहता है। तो अभी जैसे ना 10-15 मिनट इसको लगातार घुमाते जाएंगे। और फिर मैंने जैसे टाइट हो जाती है थोड़ी सी और इसमें पानी डाल दिया था। तो भाई मैं तो कुछ ना ऐसे बनाती हूँ कढ़ी, और कई बहनें वो कमेंट करेंगे कि हम तो पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं। तो भाई कढ़ी तो हम भी बना लें पकौड़े वाली। तो भाई वैसे तो पकौड़े खा लेंगे, पर कढ़ी में डाले पकौड़े बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, तो वो छाँट देते हैं। फिर क्या ही फ़ायदा मेहनत करके। तो जी कढ़ी छोंक दी है और सीधा आ गई थी मैं नीचे आने के बाद नहीं तो मैं लगी थी सेक बनाने के लिए, और आटा लगा के मैंने छोड़ दिया है। तो मैं आटा ना 5 मिनट छोड़ देती हूँ रेस्ट के लिए, तो फिर बाद में आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आज सेक बनाया है मैंने बहुत दिनों के बाद इस मिक्सी वाले जग में। तो वैसे तो मैं तो जो ब्लेंडर मशीन उसी से बनाती हूँ, उसमें बहुत जल्दी बन जाता है। पर आज ना केसो स्लो कहने लगे मम्मी आज ना इसमें बनाओ, काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए। इसमें भी बहुत जल्दी बन जाता है, पर मुझे जल्दी उसमें लगता है ब्लेंडर मशीन में के साथ। तो अभी शेक वगैरह पिया ना जब तक, तो यहाँ पर आके देखा तो कढ़ी भी हमारी बनकर हो गई है तैयार। देख सकते हैं इसको भी 1 घंटा के करीब हो गया होगा उबलते हुए। और भी मौसम हो रखा ख़राब, तो एकदम से बादल हो गए हैं। और दिन में तो वैसे ही रहा, कभी बादल हो गए कभी धूप निकल गई। पर रात के समय ना 10-11 बजे के आसपास में भाई बहुत जोर का आंधी और तूफान भाई आया है, और सबके यहाँ शायद आया होगा। 3 कॉपी थी, एक जिसमें ऑल सब्जेक्ट करना था वो तो हो गया, और 2 अलग अलग थी, एक की वही पढ़ूंगा, मतलब एक कॉपी का दिया और एक दूसरी, बस एक सब्जेक्ट करना उसमें सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर श्लोक बैठा मेरे पास, तो मैंने ये काम करा स्कूल का, तो वही बता रहा था कि मेरा ना सारे कॉपियाँ काम हो गया है, तो बस ना थोड़ा बहुत ही रह गया है। तो उसने 3-4 दिन के अंदर ना भी सारा काम निपटा दिया है महीने का। तो ये सुबह बैठता है 9-10 बजे के आसपास में, और पूरा दिन ना भी बैठा बैठा अपना काम करता रहता है। तो उसने 1 महीना काम ना 4-5 दिन के अंदर निपटा दिया है। तो भी उसके बाद फिर बनाई मैंने रोटी। तो आज चावल नहीं बनाए हैं, तो रोटी और कढ़ी बनाई है। चावल खाने से मना कर दिया, फिर मैं अकेले क्या करती। फिर अगर मेरा मन किया ना तो मैं दोपहर के टाइम पे चावल ज़रूर बनाऊंगी। तो भाई यहाँ पर खाना तो बना के कर दिया है तैयार, और अभी किसी को खाने का मन नहीं था, तो मैं अपने बाकी भाई काम निपटाऊंगी अभी। तो दे सकते हैं, फिर टाइम ना 9 बजे का हो गया है। तो बच्चे कहने लगे मम्मी हम थोड़ी देर के बाद ही खाएंगे, फिलहाल खाना बना के तो रख दे, जब जिसका मन करेगा खा लेंगे। मुझे भी भूख नहीं थी अभी। फिलहाल मुझे अपने बाकी काम निपटाने हैं अभी, और घर की साफ़ सफाई करनी है, यानी कि पोछा भी लगाना है। उससे पहले आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में, तो इसकी ना बेडशीट भाई बिल्कुल उथल पुथल हो रखी थी। तो एक तो ना पूरा दिन बच्चे यहाँ पर बैठ के अपना काम करते रहते हैं, और अभी इसको चादर को सेट करके और अभी पोछा लगाना शुरू करूँगी। उससे पहले मुझे भाई याद आया एक ज़रूरी काम। तो शाम के टाइम में याद आता है, जब सोने के टाइम पे याद आता है कि खेस भी निकालने हैं। तो यहाँ पर ना भाई अभी 2 खेस निकाले मैंने, ये मैंने पिछले साल लिए थे। और 2 खेस हमारे पास पहले ही, जो वाइट आप देखा भी होगा आपने कई बार तैर जब करती हूँ उनकी मैं। तो ये 2 खेस ये जुड़वा हैं, और ये ऐसे ही रखे हुए हैं जब से मैंने लिए थे, फिर पिछले साल लिए थे मैंने। तो 2 खेस पहले हैं, 2 खेस अभी मैंने लिए थे। और ये भी अभी काटने भी हैं, काटे नहीं थे बिल्कुल भी, जुड़वाई हैं। और ये गर्मी की खेस हैं, बिल्कुल जो होते हैं बिल्कुल सूती खेस होते हैं जो गर्मी में उड़ने वाले, ये वो हैं। तो भाई ये एक खेस ना 250 रुपये का है, तो यानी कि 2 खेस 500 रुपये के लिए थे मैंने यहीं से। और जो 2 खेस पहले जो हमारे पास है वो मैंने कैथल से मंगवाए थे, और ये भी जो हमारे पास आता है कि बेचने वाला, उससे लिए थे मैंने। वही खेस दिखा के कि ऐसी खेस चाहिए मुझे। तो ये गर्मी के हैं, तो मैंने एक और निकाल लिया है और एक रख दिया उठा के।
तो 3 खेस हो गए हैं। तो भाई गर्मी में बहुत ही सुहाते भी हैं और ठीक है ये। तो फिलहाल जो इनके धागे से ना भाई इन पे ना गांठ मारनी पड़ेगी, नहीं तो इसके धागे से निकल जाएंगी। तो ये वही दिखा रही थी मैं श्लोक को, कहती बैठे बैठे ना इन पे ना गांठ मार लेना। तो फिलहाल उसके बाद अभी आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो मैंने पूरे घर में भी पोछा लगाया और घर की साफ़ सफाई हो गई थी कंप्लीट। और यहाँ पर ना देखो मैं करी भाई माता रानी की ड्रेस है ये, और इस पर प्रेस करी हूँ। ये मैंने एक दिन पहले बनाई थी, और देखो कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। और साथ में भाई मैंने इसकी चुन्नी भी तैयार कर दी है। तो ये मैंने कल ना बना के धो भी दी थी, और अभी मैं करी प्रेस। तो फिलहाल ये है इसकी चुन्नी। तो भाई मुझे ना छोटे छोटे कपड़े बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मैंने पहले बनाई थी। तो मैंने 3-4 ड्रेस बना रखी है। एक मैंने बनाई थी सर्दियों की। तो ये है चुन्नी, ये चुन्नी मैं त्रिलोकपुर से लेकर आई थी इसकी। और जो मैंने पहले प्रेस करी है उसकी मैंने कल तैयार करी है। तो कल मैंने एक ड्रेस बनाई थी माता रानी की, जो कि भाई मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। और फिलहाल आज मुझे करनी है भाई मंदिर की सफाई, यानी कि डीप क्लीनिंग करनी है मंदिर की। इसे मैंने फटाफट से अपना सारा काम निपटा दिया है आज। और फिलहाल जो ना ये ऊपर फूल लगे थे इनको भी उतार दिया है। तो ये धोने भी हैं, और इसकी जगह पे दूसरे लगाऊंगी मैं नए वाले। तो यहाँ का मैं सारा सामान हटा के, जितनी भी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई थी सबको हटा के, इस जो फट्टा सा है ना ये चौंकी है, इसको भी हटा के मैंने फिर अच्छे से सफाई करी थी। वैसे देखो मैं हर रोज़ ही सफाई करती हूँ मंदिर की, जैसे जब भी हम दिया बत्ती करते हैं, करते ही सभी करते हैं भाई। पर आज ना सारा सामान हटा हटा के बिल्कुल इसकी दीवारों को और जो टाइल है इनको सबको साफ़ किया था। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे आज मंदिर की डीप क्लीनिंग करने में, और काफ़ी दिन हो गए थे भाई मंदिर की डीप क्लीनिंग करे हुए, शायद भाई याद नहीं है कब किया था। तो यहाँ पर सारे फ़ोटो को मैंने हटा दिया है, और अभी जैसे पोछा लिए थे मैं गीला करके, और यहाँ पर ना कपड़ा लगा दिया है। तो इसके नीचे भी काफ़ी धूल मिट्टी देखो हो जाती है। तो फिलहाल अच्छे से इसको साफ़ किया, और उसके बाद भाई यहाँ पर ना दीवार पे भी सूखा कपड़ा लगाया मैंने। और ये है 3 लड़ियाँ जो कि मैंने अभी नई निकाली हैं, क्योंकि दिवाली पे देखो हम ना खूब सारे लेकर आते हैं और वो रखी रहती हैं। और मंदिर में जो पहले लगा रखी थी ना वो बिल्कुल ना जैसे धुआं होता है ना धूप बत्ती का, उससे भी काले भी पड़ जाती हैं। तो 1-2 तो ख़राब भी हो गई हैं, उनको तो मैं फेंकूँगी उठा के, जो बाकी हैं उनको धोऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लड़ियाँ ये लगा दी हैं येलो कलर की। और उसके बाद यहाँ पर ना जो कपड़ा है उसको भी मैंने ये लगा दूँगी। ये कपड़ा मैंने 2 दिन पहले धोया था, फिलहाल धोने की जरूरत नहीं थी। कपड़ा मंदिर में मैं लगा के आ गई थी। और कपड़े के ऊपर मैंने एक ना जो ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है वो लगाती हूँ, क्योंकि जो कपड़ा ना ये है सुनील का कपड़ा, इसे फिर ना रूम से इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिलहाल जो थी ना फ़ोटो थी वो जो मतलब धोने की थी वो तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी, और जो धोने की नहीं थी वो मैं साफ़ करके मैंने रख दी है मंदिर में। तो फिलहाल जैसे शेरावाल की है, ये गणेश की है, और जो लक्ष्मी माँ की है ये मैं लेकर आ गई थी यहाँ पर। तो मैंने ना एक स्पेशल ब्रुश लगा रखा है यही मूर्तियाँ साफ़ करने के लिए। तो ये रसोई में रखा रहता है मेरा। और ना इस ब्रुश से ना भी बहुत ही अच्छे से सारी जो फोटो है सारी साफ़ हो जाती हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर सरफ डाल लिया था और बिल्कुल साफ़ हो गई थी। पहले तो मैंने ऐसे ही धोई, और फिर इसे खाली पानी से धोई, और फिर यहाँ पर सारी मूर्तियों को साफ़ करने के बाद ना भाई अभी एक थाली में रख के थोड़ा सा लोटिया में ना गंगा जल और कच्ची लस्सी बना के अभी इनको मैंने स्नान करवाया है अच्छे से। क्योंकि देखो फ़ोटो जैसे मंदिर में हम दिया बत्ती करते हैं इसका धुआं से, और जैसे घी का भी कभी कभी हाथ लग जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब कि फ़ोटो भी चिकनी सी हो जाती है। तो आज भाई अच्छे से इनको साफ़ कर दिया है। और जो था ना पानी जो मतलब स्नान करवाया था मूर्तियों को, तो वो पानी मैंने डाल दिया है गमले में। सारी फ़ोटो को यहाँ पर ना मंदिर में रख दिया है। और अभी एक बार फिर से दिया भी लगाऊंगी मैं, क्योंकि मंदिर की सफाई करने के बाद ना दिया लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर भाई माता रानी को भी ड्रेस भी पहना दी, देखो कितनी सुंदर लग रही है। कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने बना रखी है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई मार्केट से लेकर आई हूँ। और भाई यहाँ पर ड्रेस पहनाने के बाद जो माता रानी की जो माला वगैरह ये भी डाल दी है। और ये देखो भाई माता रानी की चुन्नी कितनी सुंदर लग रही है। जो लेस मैंने लगा रखी ना, ये लेस मेरे पास रखी हुई है। मैं लेकर तो मैं इसको चुन्नी पे लगाने के लिए लेकर आई थी, पर चुन्नी पे तो मैं नहीं लगाई, तो ये ऐसी ही रखी रही। और इस पे भी ये मेरे फिर ये अब काम आ गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो माता रानी को ड्रेस पहनाने के बाद भाई सभी को तिलक वगैरह किया, और यहाँ पर ना बना दिया स्वास्तिक। तो भाई मंदिर में स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में जो दरवाजे होते हैं हमारे मेन दरवाज़ा, वहाँ पर भी बनाना ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने बाहर गेट के बाहर भी स्वास्तिक बनाया था, और यहाँ पर भी आज ना यहाँ पर फाइनली मेरी मंदिर की भी भाई साफ़ सफाई हो गई थी। और घर की देखो हम हर रोज़ ही साफ सफाई करते हैं, पर देखो ऐसे काम ना हम हर रोज़ नहीं कर सकते कि हर रोज़ ही हम मंदिर की डीप क्लीनिंग करें। देखो सफाई तो हम हर रोज़ ही करते हैं, पर ना ऐसे तसल्ली से तो भाई कभी कभी कई दिन के बाद ही हो पाती है। तो यहाँ पर ना लगा दिया दिया, और उसके बाद पूरे घर में भी गंगा जल छिड़कूंगी मैं, मंदिर में छिड़क दिया है। और मुझे भाई ऐसे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, और सुकून भी मिलता है। तो एक ना बहुत सा हल्का हो जाता है जब ना हम कोई ऐसा काम करते हैं, खासकर तो भाई हम पूजा के मामले में।
तो भी पूरे घर में गंगा जल छिड़कूंगी। और अभी ना आपको दिखाऊंगी बिल्कुल पास से माता रानी की ड्रेस कैसी लग रही थी और कैसो खराबे खाना। तो शायद ना 10 बजने वाले हो गए थे, तो 10 बजे आज ना हमने खाना खाया था। तो जी ये देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है और मैं 15-20 मिनट ना मंदिर में बैठी रही और भाई मैं ऐसे ही माता रानी को देखती रही। इतनी प्यारी लग रही थी भाई, फ़ोन में तो पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, पर ना रियल में तो भाई बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो भाई कुछ मंदिर ऐसा लग रहा है आज सफाई करने के बाद। और देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी की ड्रेस भी और माता रानी भी। तो भाई ये भी काम मेरा हो गया था। और उसके बाद ना जो थे ना जो ये माला वगैरह थी और जो मंदिर का जो मैट था वो मैं धो के आऊँगी ऊपर। तो भाई धूप इतनी तेज़ हो रखी थी बहुत ज़्यादा वाली, और सुबह तो ऐसा हो रहा था कि जैसे कि बारिश आएगी, पर ना धूप ना कड़ाके की निकल आई है। तो यहाँ पर ना मैंने ऊपर ही धो धा के सर्फ के साथ और यहाँ पर ही डाल दिए तार पे। और आप सभी भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप ना ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार ना बनाए रखना, बहुत सुकून मिलता है जब आप ना एक कमेंट करते हो और लाइक करते हो। चलिए भाई इसी साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।